dear all, DHA वेरी फैक्ट्रीज जिनास पाकिस्तान मेंबर्स और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। 7 सितंबर 2021 हम लोगों का जो प्लानिंग है, हम लोगों की जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ ये है कि 13 सितंबर को हम लोग इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। उससे पहले कौन कौन सी चीज़ें जो मेरे साथ रेगुलरली शेयर होती हैं, मुझसे बात होती है डिफरेंट ACC मेंबर्स के थ्रू, डिफरेंट इफेक्टिव्स के थ्रू, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली DHA एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वक्तन फ़क्तन आई डू शेयर विद यू टू मेक अ प्लान। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि DHA और बहरिया ये लोग अपने तौर पे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम लोगों को डील करना या वो लॉलीपॉप देना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2018 से हमने इतने लॉलीपॉप लिए हैं कि अभी हम उसके टेस्ट से बेजार आ गए। और जब वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो हिकअप है वो ये है कि अगर कुछ लोगों को उनका हक दे दिया तो बाकी लोग जो DHA सिटी लाहौर के लोग हैं, जो एक्सटेंशन के लोग हैं, DHA 4 के लोग हैं और इसी तरह कमर्शियल वाले हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं इनका इसी तरह होम्स के साथ जो एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, तो वो ये समझते हैं कि अगर ऐसा कोई ट्रेडिशन सेट हो गई तो फर्दर भी जो हमने ज्यादतियाँ की हैं वो सबका हिसाब देना पड़ेगा। ये तो उनका परसेप्शन है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो अगर हम अपनी सिचुएशन पर गौर करें तो इस वक्त आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप प्लॉट को सरेंडर कर दें या फिर आप प्रोटेस्ट को इतना कामयाब बनाएं कि वो तमाम जो बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने वो नोट और ये दौलत संभाल के रखी है और वो जो पावर के नशे में हैं, आपकी प्रोटेस्ट स्ट्रेंथ की वजह से वो लोग मजबूर हो जाएं कि आपको आपका हक दे दिया जाए। तो जो बॉटम लाइन है जिसको आपको और मुझे समझना है और वही हमारा सर्वाइवल है, वो ये है कि आपने अपने प्रोटेस्ट को कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बाहर के प्रोटेस्ट की कैंपेन अभी हमने नहीं की, वो हम एक चांस DHA को देंगे, क्योंकि अगर DHA ने ये ज़हन बना लिया और ये फैसला कर लिया कि उन्हें अपनी इज्जत की, आर्मी की इज्जत की और इस मुल्क की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तो फिर हम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स के सामने भी जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। बट दैट इज़ द नेक्स्ट फेज। मैं अभी किसी बंदे को अलाउ नहीं किया, जितने भी हमारे भाई हैं जो हमारे साथ इन टच हैं, उनमें से कोई आदमी भी किसी कॉन्सुलेट के सामने या किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने DHA के बारे में बैनर लेके खड़ा नहीं होगा। ये एक लास्ट चांस है। 13 तारीख को हम पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर इन केस कोई नतीजा न निकला, जिसकी हमेशा से हमें उम्मीद रहती है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज में हम पाकिस्तान से बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। पहले हम इंटरनेशनल मीडिया को कभी इन्वॉल्व नहीं किया था, अब भी अगर ना हो सका तो फिर हम इंटरनेशनल मीडिया को भी इन्वॉल्व करेंगे और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी DHA के ऊपर होगी। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप लोगों से डिफरेंट जो DHA के टाउट्स, डीलर्स जो है ना कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों को एवेल्युएट करने में कि आप लोगों का मूड क्या है, आप लोग प्रोटेस्ट में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो ये काम हर उस बंदे की है कि वो सच बोले, क्योंकि हमारे पास तो जो लिस्टेड मेंबर्स हैं हम उनके साथ इन टच हैं, उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ इन टच है। लेकिन जब आपको कोई थर्ड पार्टी भी कॉल करे तो उसको बताएं कि ये प्रोटेस्ट एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है। पहली बात जो क्लैरिफिकेशन मैं देना चाह रहा था और मुझे लोग कह भी रहे थे कि आपका इरादा क्या है, ये चेन ऑफ प्रोटेस्ट है जो चलेगा, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जो पहला प्रोटेस्ट है उसी के ऊपर फैसला इंशाल्लाह हो जाना है। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो न हुआ देन इट्स अ चेन ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन हमारा फोकस पहले ही प्रोटेस्ट के ऊपर है कि वो ऐसा प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह कि उस पर ही फैसला हो जाएगा। पहली बात जो आप तमाम लोगों के जो गोश गुजार करनी है मैंने। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि DHA कभी कभी जो है ना समवट दे ट्राई टू प्ले स्मार्ट,
दे वांट टू हैरेस यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी आपको थाने बुला लेंगे, कभी आपको जो है ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो अपना काम देनदारी से करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं प्लॉटों के साथ, जो है ना वो भी इसमें पार्टी बन जाएंगी। उनको इंस्ट्रक्शंस चली जाती हैं कि जी आप जाएं, ये लोग जो है ना ये बहुत बड़ी बदनामी का बायस बन रहे हैं। और इनका जो स्टांस होता है वो ये होता है कि डीएचए से प्लॉट मांग रहे हैं, वो हमारे मुल्क की और आर्मी का बदनामी का बायस बन रहे हैं। और वो जो आदमी सामने बैठा है, क्योंकि वो एक चेन के अंदर है, चेन ऑफ कमांड का हिस्सा है, तो वो दोबारा काउंटर क्वेश्चन नहीं करता कि सर ये जो आप मुझे बात कह रहे हैं ये बात को मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन शायद फौज के अंदर बातों को समझने समझाने का टाइम नहीं होता, एक ऑर्डर जाता है एंड दैट इज डन। तो प्लॉट जो है वो मांगना, वो डीएचए के जो होशियार लोग हैं वो ये बताते हैं, मतलब मैनेजमेंट को ये समझाते हैं कि देखें जी ये लोग जो है ना ये जीएचक्यू की तरफ आना चाहते हैं, ये लोग जब खड़े होंगे बैनर लेकर तो ये आर्मी को बदनाम करने का बायस बन रहे हैं, ये गद्दार लोग हैं, इनका कोई एजेंडा है। तो उन तमाम लोगों को वो जो इस तरह कहते हैं उन पर मेरी तरफ से पेशगी लानत, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब आप किसी बंदे को गद्दार या किसी बंदे को एंटी आर्मी या एंटी स्टेट कहते हैं इसलिए कि वो अपना प्लॉट मांग रहा है। तो जी आप लानत कबूल करें और मेरे जो इफेक्टिव भाई हैं वो सब कमर कस लें, बी रेडी और बी ऑर्गेनाइज्ड। दोज हु आर अब्रॉड दे विल सेंड द व्हाट यू कॉल दिस, दे विल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। बच्चों के साथ खवातीन बच्चे सब जो इसके मालिकान हैं, आपने अगर प्लॉट अपने बच्चे के लिए लिया है तो बच्चे को जरूर लाएं, अगर बेगम के नाम पे है तो बेगम को जरूर लाएं, ठीक है। अगर किसी आपके वालिद साहब ने लिया था तो उनको भी साथ ले आएं, ठीक है। एक ही दफा फाइनल जो बात जो हम अक्सर आपस में व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर या फेस के ऊपर करते हैं, फेसबुक के ऊपर, तो उसको प्रॉपरली एक दफा आप एक्सप्रेस करें, ठीक है। और दूसरी बात ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जहां तक हमारी जो लीडरशिप का ताल्लुक है, मुझे किसी ने ये भी कहा कि जी आपके अगर वहां पर लीडरशिप वहां से अगर वो उसको किसी तरीके से वो रोक लेते हैं तो डीएचए वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमने मल्टी लेयर लीडरशिप रखी है, कुछ डिक्लेयर्ड है कुछ नहीं डिक्लेयर्ड है, इसलिए उसकी भी टेंशन नहीं है, बिकॉज वी नो यू हाउ यू ऑपरेट, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और आपने जो 2018 से लेकर अब तक जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि जी दफ्तर के अंदर बैठकर डीएचए वाले और बहरिया की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहां पे खातून भी बैठती हैं, वो लोग मीटिंग में क्या बातें करते हैं हमारे बारे में, तो आई कैन जस्ट लाफ एट, बिकॉज 2018 से लेकर अब तक सेम बातें हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब कोई खातून जो है वो गाना भी गाती है, आपने देखा होगा अक्सर शोज में ना, जब खवातीन को गाना गाती हैं तो उनके स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, यानी ठुमके का अंदाज जो है बदल जाता है गाने की टोन के हिसाब से। तो मैं डीएचए और बैरिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने स्टांस को और ठुमकों को बदल लें, क्योंकि सेम ठुमका लगा लगा के हम बोर हो गए। अब आपको नई बात लेकर आए जिससे हम लोग इंप्रेस हों और हम लोग भी कहें यार वाकई ये तो हमने सोचा नहीं था, ये वाला एलिगेशन तो हमने सोचा नहीं था। तो जी सर, ठुमके भी बदलें, स्टेप भी बदलें, और अगर हो सके तो डीएचए वालों से मेरी ये खसूसी रिक्वेस्ट है, इफ यू पीपल आर रियली स्मार्ट देन गेट रिड ऑफ ऑल द प्रोटेस्टर्स जो आपके लिए भी तकलीफ का बायस हैं, और मेरा भी बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है, मेरे पास भी टाइम की शदीद कमी है, और मैं तमाम जो है ना मेरी जो बात लोग मुझे सुन रहे हैं, वी हैव टू कंक्लूड दिस कैंपेन और हम कुछ नया काम स्टार्ट करें, समथिंग मोर प्रोडक्टिव, समथिंग मोर जेन्युइन, और इससे भी बड़ा जो काम है हम स्टार्ट करें। लेकिन इस काम से हम जान छुड़ाना चाहते हैं, और यही बात हाथ जोड़कर मैंने कर्नल मुबश्शिर साहब से की थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने इसको मजाक समझा या उन्होंने जो है ना इसको क्या समझा, आई डोंट नो। लेकिन मैं फिर वंस अगेन डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हाथ जोड़कर कहें या उल्टा खड़ा होकर मैं कहूं, इस मसले को हल कर दें। ये मसला हल नहीं होगा तो याद रहे कि सुख का सांस ना आप लेंगे ना हम लेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से हरेसमेंट से आप हमें रोक सकते हैं सर, तो वो सारे हथकंडे आपने आजमाए हैं। हाँ, सिर्फ एक काम, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में हम नहीं गए तो कोई बात नहीं सर, वो भी आप ट्राई करके देख लें, क्योंकि उसकी भी कंटीजेंसी तो हमारे पास है, कोई बात नहीं। अगर आप कोई बंदा ये समझता है कि जी ये वाला हथकंडा नहीं आजमाया कि हमें टॉर्चर, आपने फिजिकली टॉर्चर नहीं किया, तो सर ये भी आजमा कर देख लें, कोई बात नहीं। उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है, क्योंकि हमें पता है कैसे होता है, जो मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम लोग कौन हैं।
ठीक है, आप जो मर्जी उसको जो है ना मैनिपुलेट कर लें, यू कैन नॉट जस्टिफाई हु वी आर अ कॉमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हम आम लोग हैं, किसी सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है, किसी दीनी ग्रुप से हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ आपके साथ एक है कि यहां पर आप जालिम है और हम मजलूम हैं। तो अगर मजीद जुल्म करने का मूड बने तो वो भी आप ट्राई करके देख लें, उसकी भी हमने कंटीजेंसी बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। लेकिन आपसे हमारा जो हक है ना सर, वो हम लेंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल सेट अ ट्रेडिशन। आप जिस चीज से डर रहे हैं वो इंशाल्लाह होगी। और मैं अपनी जो हमारी पाकिस्तानी जो कौम है ना, मुझे इसी बात का दुख है कि हमारा मुल्क जो आज इतना जलीलो ख्वार पूरी दुनिया में है, वो इसलिए है कि यू नेवर रेजिस्ट। पाकिस्तान अगर इस नौबत पे पहुंचा है तो हर एक पाकिस्तानी का उसके अंदर रोल है। बिकॉज जब पहली दफा मलिक साहब ने कहीं पर कोई गलती की थी तो आप गिरबान से पकड़ लेते तो आज ये नौबत ना आती। डीएचए ने जब पहली दफा डीएचए लाहौर सिटी के अंदर या और जगहों पे गड़बड़ की थी, तो जब सब लोग डीएचए के ऑफिस के सामने बैठ जाते, अगर उनका प्लॉट था या नहीं था, तो आज डीएचए ऐसा ना करता। इसका मतलब क्या है कि आप, मैं और जो मुझे सुन रहे हैं, हर एक शख्स, हर एक पाकिस्तानी इस जुल्म के अंदर बराबर का शरीक है, क्योंकि हमने जुल्म अलाउ किया है। सो इट इज योर चॉइस, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। आप तमाम लोग यूनाइटेड रहें। ये प्रोटेस्ट आपकी कुंजी है, आपके प्लॉट की फ्यूचर की कुंजी है। घर बैठे अगर आप ये समझते हैं कि ड्राइंग रूम के अंदर या मेरी वीडियो के ऊपर 2-4 कमेंट करने से ये मसला हल होगा, तो नहीं होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन 13 September in Rawalpindi. Thank you very much. Allah Hafiz.